इस समय हम खड़े हैं गांव खोरी में और यहाँ ताज़ा क्या हालात है, किस तरह किसानों को नुकसान हुआ है गेहूं और सरसों की फसल में। यहाँ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा ग्राम खोरी। हाँ जी, सारे फसल को हवा से और बारिश से गेहूँ टूट गए, सारे आडे पड़ रहे हैं। सिरसों में तो कुछ हमारे खोरी गांव में आधा ज़्यादा निकल भी गई थी, झूठ नहीं बोलते हम किसान। और बाकी जो खड़ी पड़ी है उसमें नुकसान है, कुछ खड़ी में नुकसान है। और चौथा हिस्सा का नुकसान तो खड़ी फसल में है जरूर। ओला से बच गए हैं सिर्फ खोरी गांव में, और हमारे पास गोठड़ा पाली उधर के ज़्यादा नुकसान है। फसलों में तो सर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे नुकसान दिखाई दे रहा है। तकरीबन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है सर। करनाल में भी बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की गेहूं की फसल बैठ चुकी है। किसान परेशान है क्योंकि आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन नुकसान दोगुना हो गया। ये किसानों की मेहनत है, वो मेहनत जो किसान लगातार 6 महीने करता है, लेकिन 2 दिन की बारिश के बाद खेत का हाल दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेहूं है वो बैठ चुकी है और इसका खामियाजा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। बात की जाए हरियाणा के अलग अलग जिलों की तो स्थिति यही नज़र आती है। और करनाल में हम इस वक्त खड़े हैं। करनाल में भी जो 2 दिन बारिश हुई है उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। आप देख सकते हैं इस खेत में गेहूं की फसल चारों तरफ बैठ चुकी है। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से फसल जो है किसान की पककर लगभग तैयार थी, लेकिन बारिश ने जो है उसे तबाह कर दिया है। जो सारी फसल गेहूं की है वो पूरी बिछ गई है पूरे खेत में, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलती हैं उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान गेहूं की फसल को होता है। और इसी तरीके से जो सरसों की फसल है वो बिल्कुल कटाई पर पहुंच गई थी, लेकिन सरसों बिल्कुल जो है झड़ गई है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं पैदावार पर 50 से 60% तक किसान को लगातार नुकसान हो रहा है। किसान अपनी आंखों के सामने देख रहा है किस तरीके से उसकी मेहनत से पाली गई जो फसल है वो कहीं ना कहीं लगातार उसकी आंखों के सामने बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। यमुनानगर आइए, किसानों के चेहरे पर यहाँ भी चिंताएं साफ देखी गई। यहाँ के किसानों से बातचीत की गई तो कहा गया कि ये बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी। जीरी की फसल में नुकसान हुआ है, कणक की फसल में नुकसान हुआ है, भूस में बड़ा नुकसान हुआ है। अब का भी जिस हिसाब से बारिश लग रही है उससे भी काफी नुकसान होने के चांस लग रहे हैं। इसमें फसल सर्दी ज्यादातर कणक की फसल खराब होती है और भूस भी खराब होता है जी। तो ज्यादातर यही फसल खराब होती है। इसके ऊपर डिपेंड है सारे लोग को, सारे हिंदुस्तान को सब अनाज चाहिए। तो ये फसल बारिश ठीक रहे, मौसम ठीक रहेगा तो अनाज भी मिलेगा। अंबाला में भी खेतों में खड़ी फसल को किसान काटने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही बारिश ने सब कुछ तबाह सा कर दिया। किसानों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन कुदरत पहले से तैयार थी। कंबाइन मशीन भी कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही सपनों पर पानी फिर गया। अचानक से आसमान से आफत बरसी और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। ये गेहूं 15 दिन बाद मंडी में आनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये फसल खराब हो गई। सारी मुँह आई हुई फसल खोई गई। ये इसका जी हम तो ये काम भी सरकार को अंतबंद का बेनती है, बीमा मुआवजा मिलना चाहिए इसका जी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद सरकार। कितनी निकलती थी और अब कितनी निकलेगी? 25 लिकड़ा थी जी। ये जमी रह गई जी, 10 पर रह गया, कोई 5 पर रह जाए। ये भी पानी आ रहा है जी और बिछ गई जी, ये जमी गड़ जाएगी जी। 20 दिन की बात रह गई थी बिल्कुल, तो अब कहना सारी फसल को नुकसान हो गया है। तो इसमें गवर्नमेंट को हमारे को कुछ मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग 4 फसलें हो गई जो नुकसान में जा रही हैं।